नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पहला पाइल ब्रेसलेट पाइल, दूसरा पाइल ईयरिंग पाइल और तीसरा पाइल रिंग पाइल। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ब्रेसलेट पाइल से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पाइल ब्रेसलेट पाइल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, तो आज मेरे पास 2 डेक्स है और 2 डेक्स से हम कार्ड्स निकालते हैं। तो पाइल 1, आपकी एक्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, पाइल 1, अगर आप में से किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, टैरो रीडिंग, सोल रीडिंग या कोचिंग, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ओके, और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं और टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 1-to-1 या ग्रुप कोचिंग भी सिखाती हूँ। ठीक है। सो पाइल 1, एक एक करके आज कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि आपकी एक्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। सो पहला है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो 4 ऑफ सोर्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके माइंड में, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है, आपकी एक्स के। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ये वो परेशानियों से निकले, ये वो स्ट्रेस से बाहर निकले। तो ये इंसान जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपने दिमाग को थोड़ा अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं या हर वक्त स्ट्रेस्ड है अपने काम को लेकर, तो ये इंसान कोशिश कर रहे हैं शायद रिलैक्स होने की, मूवी देखने की, बाहर जाने की, दूसरे लोगों के साथ समय बिताने की, या अगर वो थोड़े स्पिरिचुअल है तो मेडिटेशन, या अगर रिलीजियस है तो पूजा पाठ में। तो ये सारी चीज़ों में ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सके। तो ये देखकर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो इनको परेशान कर रहा है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, करेक्ट। तो दोनों सोर्ड्स एनर्जी है। तो सोर्ड्स एनर्जी का मतलब ये है कि बहुत सारी सोच, बहुत स्ट्रेस। ठीक है, ये इंसान जो है बहुत स्ट्रेस्ड है और ये सोच रहे हैं कि मैं बाकी की कार्ड्स में देखती हूँ कि एक्चुअल में क्या स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली है जो इन्हें कुछ परेशानी दे रहे हैं। ये बहुत सोच रहे हैं, जैसे मैंने कहा, शायद काम को लेकर, शायद आपको लेकर, शायद अपनी ज़िंदगी को लेकर। ओवरऑल कुछ इन्हें ऐसा लगता होगा कि कुछ सही नहीं जा रहा है और ये बस सोचते जा रहे हैं। उनकी तबीयत शायद थोड़ी बिगड़ सकती होगी, इसकी वजह से शायद इन्होंने ये सोचा कि वो अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, सोचने से थोड़ा आराम करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आराम करने के बावजूद इनका दिमाग जो है शांत नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कुछ बात तो है जो इन्हें बहुत ही परेशान किए जा रहे हैं। राइट, फिर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 नाइट्स एनर्जी। ओके, कुछ तो है पाइल 1 जो ये इंसान चाहते हैं कि जल्दी से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये इनका खुद का बिजनेस है या ये काम में लगे हुए हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है और ये सोच रहे हैं कि अब मैं ये सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। ये पूरी तरीके से सोच रहे हैं, अलग अलग आइडियाज लेकर आ रहे हैं, उस पर काम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि परेशानी है। तो हो सकता है आपके एक्स जो भी है, अगर उनका बिजनेस है या उनका कुछ तो करियर को लेकर, फाइनेंसेस है, तो हो सकता है कि वो बात को लेकर ये इंसान बहुत ही चिंतित हो सकते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये थम नहीं पा रहे हैं कि, जैसा मैंने कहा, एक तो अपनी सोच को ही सोचने बंद नहीं कर सकते हैं और ऊपर से जो भी आइडिया आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोशिश करें, अगर मैं ये करूं, अगर मैं वो करूं, शायद चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, तो यस, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इमोशंस को लेकर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चल रहा है। शायद इनका काम इतना अच्छा नहीं जा रहा होगा और ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है। अगर काम नहीं है तो
कुछ और सिचुएशन ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। फिर है 10 ऑफ, ओ माय गॉड, पाइल 1, सोर्ड्स एनर्जी कितना है, बहुत बहुत स्ट्रेस में है ये इंसान, ओके, बहुत स्ट्रेस में है। अगर आपके इस इंसान के साथ रिसेंटली अभी ब्रेकअप हुआ है तो ये एंडिंग दिख रहा है, ठीक है, तो शायद ये ब्रेकअप की वजह से इन्हें बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन अगर बहुत समय बीत गया है आपके ब्रेकअप को, ठीक है, और आप बस ऐसे ही जानना चाहते हैं कि इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, ओके, तब ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, तब ये आपके रिश्ते को लेकर स्ट्रेस नहीं है, तब कुछ और बात को लेकर है कि ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद उन्होंने कुछ खो दिया है, अपना जॉब खो दिया है, या उनका बिजनेस बहुत ही गिर गया हो, या फिर कोई इनके परिवार में गुजर गए हो, कुछ ऐसा सिचुएशन, एक बड़ा सा सिचुएशन ऐसा लग रहा है जो उन्हें बहुत ही परेशान किए जा रहे हैं, ओके। एक एंडिंग, एक अंत हुआ है किसी बात का, और इसलिए वो कोशिश करे हैं जल्दी से जल्दी, ताकि वो ये सिचुएशन को अपने काबू में ले पाए, ओके। फिर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये काफ़ी क्रिएटिव इंसान है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घबराते नहीं है, काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी करेजियस है, बहुत हिम्मत लेकर घूम रहे हैं ये, ठीक है, बहुत हिम्मत है इनके अंदर। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं, सोच समझकर कदम नहीं उठाते, मुझे ये लग रहा है, और इसके वजह से शायद ये और प्रॉब्लम में ना जाए, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोचते हैं कदम उठा लेते, सोचते कदम उठा लेते, ऐसे बैठकर वो सोचते नहीं है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इसके वजह से क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये वैसे सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर हिम्मत है, और शायद इसके वजह से, क्योंकि कभी कभी जो लोग डरते हैं वो बहुत ही फूक फूक कर कदम उठा लेते हैं, राइट, लेकिन ये इंसान के अंदर क्योंकि इतनी हिम्मत है इसलिए वो इतनी सोच नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये आग में ये खुद ना जल जाए, वैसा लग रहा है इनके लिए। ओह, बहुत ही हैवी एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स, ओके। ये डेफिनेटली बहुत समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिता रहे हैं, बहुत समय हो सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हो सकता है कि वो ताकि उनका मन थोड़ा सा बहल जाए, ताकि वो थोड़ा सा अपने ये सिचुएशन से बाहर निकले, तो वो बहुत समय अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिताते हैं, घूमने, या शाम को मिलते हैं, कुछ इस तरीके का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अकेला बैठना इनके लिए इतना आसान नहीं है, इन्हें डर लगता है अकेले बैठने में, क्योंकि सोचते हैं कि पता नहीं अब क्या आएगा मेरे दिमाग में, मतलब कुछ होते हैं ना लोग जो अकेले नहीं बैठ पाते हैं, मुझे इनके लिए वैसा लग रहा है। ये चाहते हैं कि हमेशा लोगों से घिरे रहे। फिर है द सन, ओके, और लास्ट भी ये कार्ड निकाल लेती हूँ, 9 ऑफ कप्स। सो इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके दोस्त जो है इनके लिए एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये उन्हें बाहर निकालते हैं, ये जो उनके दिमाग में चल रहा है ये सारी चीज़ों से, तो ये काफ़ी खुश रहते हैं जब भी वो ये अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाते हैं या दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं, इनके ये खुश हो जाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिविटी बढ़ जाती है इनके लिए, क्योंकि जब ये अकेले रहते हैं थोड़े नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि ये बाकी लोगों के साथ समय बिताए, ताकि इनका माइंड जो है पॉजिटिव हो और ये खुश रहे, ठीक है। उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही खुशी मिलती है, और ये उन्हें बहुत ही हिम्मत देते हैं कि जो भी हो जाए, तुम्हारा सपना पूरा होगा, ये होगा वो होगा, इन्हें काफ़ी सपने दिखाते हैं, तो इनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो एकदम भी सब बुरा नहीं है इनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें अच्छी भी है और आधा कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इनका ये ही प्रॉब्लम है, जैसा मैंने कहा कि ये सोच समझकर कदम नहीं उठा रहे, ये ही इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश करते जाएंगे ये इंसान, और फिर ऐसा लग रहा है कि उसमें से शायद एक आइडिया जो है बहुत ही कामयाब हो जाए, 10 आइडिया में से शायद एक आइडिया जो है इनके फेवर में जाए और ये बहुत कामयाब हो जाए, और वो आइडिया के बाद उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी, ठीक है। जो भी ये सोच रहे हैं शुरू करने के लिए, जब वो कदम उठाएंगे तब ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी जो है और भी खूबसूरत हो जाएगी। और राइट पाइल 1, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।
नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल इयरिंग पाल चूज किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एक्स की जिंदगी में क्या चल रहा है। इयरिंग है, ओके। सो आज मेरे पास 2 डेक्स है और 2 डेक्स से आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। पाल 2, आपकी एक्स की जिंदगी में क्या चल रहा है, एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड। ओके, पाल 2, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग, सोल रीडिंग या कोचिंग, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो आप उसके लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं 1-to-1 और ग्रुप सेशन दोनों कर रही हूँ, ठीक है। सो पाल 2 क्या चल रहा है, राइट। सो एक एक करके आज कार्ड्स निकालूंगी मैं। तो पहला यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो ये काफ़ी पॉजिटिव है, डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि फाइनेंसेस या करियर को लेकर इनकी एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन हो रहा है, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ओके ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ काम के लिए हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि शायद उनके नए फ्रेंड्स बने हैं, उनके लाइफ में एक नई शुरुआत हुई है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। अगर ये किसी को डेट भी करे तो मुझे लग रहा है कि अब ये थोड़ा सा स्टेबल वाला डेटिंग है, ओके। तो बहुत ही अच्छा है एक्चुअली इनके लिए। आई नो आप में से कुछ लोग सुनकर शायद गुस्सा कर रहे होंगे, क्योंकि आई नो कि जब काफ़ी लोग एक्स के बारे में सुनते हैं और क्योंकि वो उनके एक्स है तो उनका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस शायद इतना अच्छा ना हो और ये चाहते हैं कि वो उनके बारे में कुछ बुरा सुने। लेकिन जब कोई एक्स होता है तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें आप ओवरकम कीजिए और आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये शायद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो अभी तक अपने एक्स से बाहर नहीं निकले हैं, अभी तक बार बार उनके बारे में सोच रहे हैं, ओके। तो ये आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ज़रूरी मैसेज है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब ऑब्वियसली ऊपर वाले के हाथ में है कि आप वापस शायद एक हो जाए कि नहीं, लेकिन अगर आप अलग है तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स पेज एंड नाइट, ओके। सो डेफिनेटली एक सॉलिड चीज़ है और ये आगे बढ़े हैं वो सिचुएशन से। ये जनरली पैसों के मामले में, करियर के मामले में, फाइनेंसेस के बारे में वैसा चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद इनके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप जानते हैं कि ये किसी को डेट कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी स्टडी है, काफ़ी मजबूत चल रहा है उन दोनों के बीच में। अगर आप नहीं जानते उनके रिलेशनशिप के बारे में, अगर आपको पक्का विश्वास है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये उनके करियर के लिए है कि कुछ तो इन्होंने शुरू किया है या जो भी इनका आइडिया है वो अब बहुत ही आगे बढ़ रहा है और फाइनेंशियली भी ये अच्छा जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और ये मैं ये वाला भी निकालती हूँ, 6 ऑफ कप्स। 6 सिंक्रोनिसिटी से काफ़ी 6 नंबर शायद आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है या ये इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। सो पाइल 2, ओके। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओके। सो ये इंसान जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके पास से बाहर निकले, ये आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी ओके आपको भुला नहीं पाए, ओके। ये आप इनके मन में बार बार ऐसे चले आते हैं, इनके दिमाग में बार बार चले आते हैं आप। और ये इंसान जो है पूरी कोशिश करे है कि वो अब आगे बढ़े, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि 6 ऑफ कप्स जो है ये एक पास्ट एनर्जी है, ये एक फ्रेंडशिप एनर्जी है कि तो ये पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले हैं। ये मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये पूरी तरीके से आपको भूल पाए हैं, लेकिन ये कोशिश करे हैं आगे बढ़ने की, जो जैसा मैंने कहा शुरुआत में हेल्दी है। अगर आप भी ऐसे कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि ऐसे कोशिश करें इसके लिए मैंने कहा कि ये काफ़ी पॉजिटिव फाउंडेशन अब हो रहा है इनके लिए, क्योंकि ये अब अपने पास से बाहर निकल रहे हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जब हम पास में या फ्यूचर में नहीं जीते हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा खुशियाँ उस वक्त मिलती हैं, और ये मैं इस इंसान के लिए देख रही हूँ। फिर है एस ऑफ माय गॉड, बहुत सारी पेंटिकल्स एनर्जी है, वाह। तो ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो हो सकता है, ठीक है। पर ये एक नई शुरुआत हो रही है इस इंसान की ज़िंदगी में।
डेफिनेटली फाइनेंशियली भी इनकी लाइफ में अच्छा जा रहा है, बहुत ही अच्छा जा रहा है। पर जैसे मैंने कहा, शायद हो सकता है ये एक नया रिलेशनशिप भी हो, पर जो भी है उनकी लाइफ में वो बहुत ही स्टेबल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब वो इमोशनल सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और अब ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ सीरियस हो, कुछ स्टेबल हो। शायद अब में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमारे टाइम पे सीरियस क्यों नहीं थे, पर हम हमेशा एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। कभी कभी हमारे हाथ में हमेशा चीज़ें नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंसान की लाइफ में अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ रहा है। फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स, सब कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी एंड जस्टिस। ओके, सो यस, मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अब चाहते हैं इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, जस्टिस भी, कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब शायद ये चाहते हैं कि अब ये शायद शादी करे या फिर वो एक नया बिजनेस शुरू करे, क्योंकि बिजनेस या नया जॉब वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एकदम पक्का होना, राइट, ठीक है। तो जो भी ये एकदम पक्का तरीके से कर सकते हैं, ये वो इंसान चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वैसे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये आगे बढ़ रहे हैं, यस ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपकी अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये आपको काफ़ी याद करते हैं पाल्टू, कि ये अभी भी आपको पूरी तरीके से भुला नहीं पाए हैं। हो सकता है ये किसी और के साथ हो सकता है कि इनकी शुरुआत जो है किसी और के साथ हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन के बावजूद जो है इनका मन जो है कहीं ना कहीं आपसे भी थोड़ा जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, राइट, जो हम भुला नहीं पाते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता कुछ वैसा था, एक सोलमेट जैसा कनेक्शन था। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये छुप छुप कर अभी भी आपको याद करते हैं, लेकिन शायद इन्हें पता है कि कुछ सीरियस नहीं हो सकता है, या वो पीछे मुड़कर अब नहीं देख सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो वापस, ठीक है पाल्टू। मुझे ऐसा लग रहा है 8 ऑफ वंस में कि हो सकता है कि ये आप दोनों वापस एक दूसरे से बात करें, लेकिन जब ऐसा हो तब आप अपने बहुत ही ज़्यादा होप्स मत डालिए, इतना कहना चाहती हूँ, ठीक है। आप भी कोशिश कीजिए कि आप थोड़े आगे बढ़े, तो जैसा मैंने कहा वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं पाल्टू कि अब वो वापस पीछे ना जाए। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ऑलराइट पाल्टू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते पाल्ट्री, जिन्होंने भी तीसरा पाल रिंग पाल चूज किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एक्स की जिंदगी में क्या चल रहा है। और ओके, आज मेरे पास 2 डेक्स है, 2 डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। पाल्ट्री, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए या कोचिंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं 1-to-1 और ग्रुप सेशन दोनों सिखा रही हूँ। ओके, सो पाइल 3, देखते हैं अब आपकी एक्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और मैं एक एक करके कार्ड्स निकालती हूँ। सो पहला है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। ये एक पास्ट एनर्जी है। ओके, सो ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है पाल्ट्री कि आपके एक्स अभी भी शायद आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, अभी भी वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, अच्छा बुरा जो भी है, वो अभी भी आपको काफ़ी मिस करते हैं। बाकी के कार्ड्स देखकर मैं देखती हूँ कि अगर वो आपको इतने मिस कर रहे हैं तो आगे क्यों नहीं बढ़े हैं या क्या चल रहा है, लेकिन यस, उनके मन में अभी भी आपके लिए बहुत सारा प्यार मुझे दिख रहा है। ओके, फिर है 9 ऑफ पेंटिकल्स।
ये मुझे एक सिंगल, 9 ऑफ पेंटिकल्स एक सिंगल एनर्जी जैसा लग रहा है। तो हो सकता है ये इंसान सिंगल है, और अगर आपको पता है ये किसी के साथ है, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ होने के बावजूद ये काफ़ी इंडिपेंडेंट है और काफ़ी अपने आप को सिंगल महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी लग रहा है इस इंसान के लिए। ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी बुरी हालत में फ़िलहाल दिख रहे हैं, एटलीस्ट बाहर से तो वैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, पर ये काफ़ी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को चल रहे हैं ये। पर जैसा मैंने कहा, मुझे वापस से अंदर ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं, ये आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, ये विश करते हैं कि आप इनके साथ हो, लेकिन फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है, तो जो भी सिचुएशन है। फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 सिंक्रोनिसिटी, 9 का ये भी सोलो नंबर है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली सिंगल, बहुत स्ट्रांगली सिंगल एनर्जी दिख रहा है। तो इनके अंदर एक डर है, शायद इन्हें डर है कि वापस इनका दिल ना टूटे, शायद इन्हें डर है कि आप दोनों का रिश्ता शायद आगे ना बढ़ पाए या नहीं बढ़ रहा है, या ये वापस जो है आपके प्यार में डूब ना जाए। ठीक है, पर इनके अंदर कुछ ना कुछ डर है, इसलिए ये फ़िलहाल अभी भी सिंगल है। शायद इसलिए ये फ़िलहाल अभी भी जैसे मैंने कहा, अगर वो अभी भी दूसरे रिश्ते में है तो पूरी तरीके से कमिटेड नहीं होंगे कि कुछ तो है जो इनके मन में चल रहा है, जो ये लोगों को दिखा नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर बहुत डर है, लेकिन लोगों को ऐसा दिख रहा है कि ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ चल रहा है इनके लाइफ में बहुत ही अच्छा। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि बाहर दिख रहा हो कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर से उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं इमोशंस को, तो प्यार के बिना उन्हें ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ है नहीं। ओके, फिर डेविल, राइट, अटैचमेंट। तो जैसा मैंने कहा, ये आपको मिस करे, अभी भी काफ़ी अटैच्ड है ये आपको लेकर, आपको पूरी तरीके से ये भुला नहीं पाए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि ये अटैचमेंट जो है उनके लिए अच्छा नहीं है, और शायद इसलिए ये डरे हुए हैं कि अगर वो वापस आएंगे, वो उन्हें शायद पता नहीं, जो भी रीज़न है आपके दोनों के अलग होने का। ठीक है, पर उन्हें से लग रहा है कि अगर आप दोनों वापस एक हो जाएंगे, तब चीज़ें वापस आसान नहीं होगी और उन्हें शायद मुश्किल होगा आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो शायद आपसे बात ना करे या शायद आपके पास ना आए, क्योंकि ये वापस डूब जाएंगे। ऐसा ये एक ये डेविल कार्ड है, लवर्स कार्ड नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा सा नशे जैसा लग रहा है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ को लेकर एडिक्शन है, तब आप बोलते हैं कि मेरे आंखों के सामने से दूर ले जाओ ताकि मैं वापस वो नशा ना करूँ। चाहे ड्रिंक्स हो सकता है, अल्कोहल, सिगरेट्स, चॉकलेट्स, जो भी है, तो उस तरीके का उन्हें ऐसा लग रहा है। तो आप हर समय, ऐसा हो सकता है कि इनके दिमाग में आप हर समय हैं। फिर है मून। ओके, तो मून कार्ड जो है ये कंफ्यूजन का कार्ड है, क्लैरिटी नहीं है। तो ये इंसान जो है फ़िलहाल कंफ्यूज्ड है, क्लियर नहीं है कि उन्हें क्या करना है, इसलिए शायद ये अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे कि क्या उन्हें आगे बढ़ना है या पीछे वापस जाना है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। डुअलिटी, ठीक है, जैसे मैंने कहा, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा वैसा ही लग रहा है। तो ये कंफ्यूज है, या ये पास में जाए या फिर ये आगे बढ़े, क्या करें, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही हैवी एनर्जी है, बहुत ही बर्डन लेकर घूम रहे हैं। ठीक है, उन्हें जिम्मेदारी शायद बहुत होगी इनके ऊपर। डेफिनेटली हो सकता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती है, अगर आपको पता है इनके सिचुएशन के बारे में, तो वैसा लग रहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर भी ये काफ़ी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी अपने आप को दोष देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थोड़े ज़िद्दी भी मुझे लग रहा है ये इंसान हो सकते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब हो गया है, उनके वजह से शायद आप दुखी है, सब उनकी वजह से उन्हें वैसा लग रहा है। तो इसकी वजह से उन्हें इमोशनली बहुत ही भारी लगता है, और ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एकदम विक्टिम मेंटालिटी वैसा लग रहा है इन्हें। ओके, फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड निकालना है, एक और कार्ड निकालती हूँ आपके लिए, कि बाकी कार्ड्स, बाकी पाई के लिए भी मैंने 8 कार्ड्स निकाले थे, तो एक और। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स।
सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स में इनका सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा कम है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में और भी लोग आ सकते हैं। शायद ये आपको पूरी तरीके से खुश ना कर पाए, पर आप शायद डिज़र्व करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान आए। तो कंपटीशन बहुत है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो है इनसे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, शायद दिखने में, शायद बात करने में, जो भी है। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपको काफ़ी इज्जत से देखते हैं और ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, पर आपके पीछे शायद बहुत सारे लोग पागल हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो या इनका सेल्फ एस्टीम जो है काफ़ी लो दिख रहा है मुझे। फिर है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये किंग ऑफ सोर्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है अकेले हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके दोस्तों जो हैं वो चाहते हैं कि ये इनसे बात करें, इनके साथ बाहर आए, लेकिन ये अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते हैं और ये बस अपने आप में रहते हैं, लिखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बस वैसी एनर्जी दिख रही है इनके लिए। तो होपफुली ये थोड़ा मूव ऑन कर पाए, या पता नहीं, आप दोनों शायद वापस एक हो जाए, नहीं पता मुझे फ़िलहाल इसमें। लेकिन वैसा लग रहा है कि ये चाहते हैं फ़िलहाल कि ये अकेले रहे, कि ये दूसरे रिश्ते में फ़िलहाल नहीं जाना चाहते हैं। ये बहुत ही सोच समझ कर अब आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जानते हैं कि उनका मन जो है पूरी तरीके से हील नहीं हुआ है और इसलिए ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए पूरी कोशिश करें हैं ताकि ये थोड़े से हील हो जाए। और एक और मैसेज आ रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या कहना चाहता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो ये इंसान जो है अपने इमोशंस को अंदर दबा कर रखे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इनसे बात भी करेंगे तो भी इंसान मानेंगे नहीं कि ये कंफ्यूज्ड है या फिर ये आपके बारे में सोच रहे हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स में ऐसा लगता है ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन दिल की बात ये नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि एकदम छुपा कर अपने अंदर रखा हुआ है। तो अंदर इनके लिए, आपके लिए बहुत ही प्यार है, ये बहुत ही सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कबूल नहीं करेंगे। ऑलराइट पाइल 3, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।